प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार वृद्धि अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। एक बार आप सभी प्यारे साथी जुड़ जाएंगे क्लास से, बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद। सभी दोस्तों को एक बार सभी दोस्त जुड़ जाएंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लास आप सभी के लिए रहने वाली है, जो बच्चे यूपी पुलिस या यूपी एसआई की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि अभी हाल ही में एक उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर नोटिस जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि अब आगे होने वाली सभी भर्तियां ओटीआर के माध्यम से होंगी। भैया ये ओटीआर क्या होता है, कई सारे बच्चों को कंफ्यूजन है। और हो सकता है कि जो यूपीएसआई का नोटिफिकेशन आने की बात हम सुन रहे थे कि नोटिफिकेशन आने वाला है, जो कि नहीं आया, तो उसके पीछे एक बड़ा कारण हो सकता है बच्चे वो यही कि पहले यूपी पुलिस ओटीआर के जो भी तरीका है उसे जारी करने वाली थी। उसके बाद यानी कि अब ओटीआर वगैरह वो करा लेंगे, उसके बाद फिर अब बहुत जल्दी ही आपको यहाँ पर यूपीएसआई का नोटिफिकेशन भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर ओटीआर क्या है, कैसे करना है ओटीआर, सभी चीजों पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप यहाँ पर देखेंगे कि ये एक नोटिस आया है आप सभी के लिए, जिसमें लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड 31 जुलाई को ये नोटिस आया था और 31 जुलाई से ही आप ओटीआर यहाँ पर क्या है कर सकते हैं। ये पूरी जानकारी प्यारे बच्चे आपको यहाँ पर दी गई है। कैसे करना है, क्या है ओटीआर, वो सब चीज अब हम यहाँ पर एक बार अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले आपके मन में कई सारे सवाल होंगे कि सर यूपी पुलिस ओटीआर जो है हमारा, इसमें क्या ओटीआर करना जरूरी है या ओटीआर होता क्या है। तो सबसे पहली चीज है कि जो ओटीआर है ये होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। क्या है जो ओटीआर होता है प्यारे बच्चे, ये होता है हमारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन। यानी कि आप सभी ने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि जब हम कोई फॉर्म फिल करने जाते हैं और उसकी लास्ट डेट आ जाती है, किसी भी कारणवश हम नहीं कर पाते, हमें डॉक्यूमेंट बनवाना होता है या कुछ भी, अगर लास्ट डेट है या लास्ट डेट से एक दो दिन पहले वेबसाइट काम करना बंद कर देती है या थोड़ी बहुत एक दो मिनट के लिए चलती भी है, तो उतनी देर में हमारा फॉर्म नहीं फिल हो पाता। तो ओटीआर का मतलब ये होता है कि एक बार जब फॉर्म नहीं भरे जा रहे, जब कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा जा रहा, उस टाइम पर भी आप उस वेबसाइट पर अपना एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और उस वन टाइम रजिस्ट्रेशन में आप अपनी उस डिटेल को फिल करते हैं जो हर फॉर्म में जो आप भरोगे कॉमन रहेगी। लाइक आपका नाम कभी चेंज नहीं होना, आप कोई भी फॉर्म फिल कर दो। आपका जेंडर कभी चेंज नहीं होना, आपके पिताजी का नाम चेंज नहीं होना, आपका एड्रेस चेंज नहीं होना, आपकी कैटेगरी चेंज नहीं होनी। तो क्योंकि यही जानकारी बार बार डालने पे बहुत टाइम टेकन हमारा फॉर्म फिलिंग का जो प्रोसेस है वो हो जाता है, जिससे कि अगर कोई फॉर्म 15 मिनट में भरा जा रहा है और अगर आपने पहले से ओटीआर किया हुआ है, यानी कि अगर आप पहले से ओटीआर का रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं दोस्त, तो आपको सिर्फ एक नंबर मिल जाता है, उससे लॉगिन करके सारी डिटेल अपने आप आपको मिल जाती है। और जहां आपको 15 मिनट किसी फॉर्म को भरने में लग रहे थे, वही फॉर्म आपका मात्र 2 मिनट में भर जाता है। यह फायदा होता है ओटीआर का, और इसीलिए अब हर संस्था अपना एक ओटीआर करा रही है। चाहे आप रेलवे का फॉर्म भरेंगे तो रेलवे का ओटीआर अलग होता है, एसएससी अपना ओटीआर अलग कराती है, और यही प्रतिक्रिया आपकी यूपी पुलिस ने यहां पर लागू कर दी है। और यूपी पुलिस भी क्या कर रही है प्यारे बच्चे, आपका ओटीआर अब शुरू हो चुका है। हर वो बच्चा जो यूपी पुलिस या यूपी एसआई का पेपर देगा, उसे ओटीआर करना ही करना होगा। बिना ओटीआर किए आप पेपर नहीं दे सकते। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो ये है, ठीक है। चलिए, तो क्या ओटीआर करना जरूरी है? जी हां, ओटीआर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना ओटीआर किए आप कोई भी पेपर यूपी पुलिस का नहीं दे सकते। अब आगे जो भर्तियां हो गई उनका ठीक है, जैसे अभी कंप्यूटर ऑपरेटर का फॉर्म फिल हो चुका है, उन्हें जरूरत नहीं है। बट अब जो आगे वैकेंसी आएंगी यूपी पुलिस यूपी एसआई की, वो सभी वैकेंसीज प्यारे बच्चे इसी पर आधारित होंगी। तो ओटीआर करना बहुत जरूरी है। आगे बात करते हैं, क्या यूपीएसआई के अभ्यर्थियों को भी ओटीआर करना होगा? जी हां, यूपीएसआई हो, यूपी कांस्टेबल हो, या आगे जो भी वैकेंसीज आएंगे यूपी पुलिस के माध्यम से, हर बच्चे को ओटीआर करना आवश्यक है। ठीक है जी। ओटीआर कब तक कर सकते हैं? तो बच्चे ओटीआर की जो प्रोसेस है वो यूपी पुलिस की वेबसाइट पर 31 जुलाई से चालू हो चुकी है, यानी कि कल से चालू हो चुकी है। और अब आप इसे कभी भी कर सकते हैं। क्या जब फॉर्म आएंगे हम तभी भी कर सकते हैं? जी हां, आप तब भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसे आज से यानी कि अभी से भी कर सकते हैं। तो भैया क्या हम अभी करें या तभी करें? बच्चे आपके पास अभी समय है, आराम से सोच समझ सकते हो। आप अपना ओटीआर अभी से करके रखिए। जब फॉर्म फिल होंगे, या चाहे यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन आए या यूपीएसआई का, आप उस समय पर बहुत कम समय खर्च करके अपना फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो ओटीआर अभी से लेकर के आप कभी भी कर सकते हो, कभी भी, एनी टाइम एनीवेयर, कितने भी बजे कर सकते हो। ठीक है, तो ओटीआर आप
कभी भी कर सकते हैं। अब एक बड़ा सवाल आता है कि ओटीआर आखिरकार हमें करना कैसे है। तो अब हम यहाँ पर एक एक स्टेप बाय स्टेप सभी चीजों को समझेंगे दोस्त, जिसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले आपको डालना है गूगल पर UPPBP.gov.in, यानी कि ये उत्तर प्रदेश पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, जब आप ये टाइप करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस खुल करके आएगा, है ना। जब आप इसे टाइप करेंगे मेरे भाई तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस खुल करके आएगा जो मैंने अभी आपको दिखाया है यहाँ पे। बस जस्ट एक मिनट रुकिएगा। तो आप यहाँ पर जैसे ये इंटरफेस खुलेगा तो आप यहां पर क्या करिएगा, आपको यहां पर लिखा मिलेगा नोटिस रिलीज वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रणाली हेतु लिंक। आप जैसे ही इस लिंक पर क्लिक करेंगे, आप जैसे ही इस लिंक पर क्लिक करेंगे दोस्त, तो सबसे पहले फिर आपके सामने यहां पर एक इस प्रकार से आपके सामने पेज खुलेगा और इस पेज पे क्या लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से ये सभी बातें हमें पढ़नी है। देखेंगे तो इस पेज में लिखा हुआ है मेरे भाई कि प्रत्येक आवेदक को एक यूनिक ईमेल आईडी और एक यूनिक मोबाइल नंबर के साथ पंजीकरण करना होगा जो प्रक्रिया के दौरान अपरिवर्तनीय होगा। ईच एप्लीकेंट मस्ट रजिस्टर विद अ यूनिक ईमेल आईडी एंड यूनिक मोबाइल नंबर विच विल बी अनचेंजेबल ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन प्रोसेस। यानी कि आपको ओटीआर में एक ऐसा फोन नंबर, एक ऐसी मेल आईडी भरनी है अपनी खुद की पर्सनल, जो जब आप पेपर दो, जब तक आपका सिलेक्शन हो फाइनल, तब तक वो मेल आईडी और वो फोन नंबर आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं करना है कि आपने गली के किसी भैया का फोन नंबर भर दिया, किसी दीदी का फोन नंबर, किसी की आईडी भर दी, या किसी साइबर कैफे वाले का फोन नंबर, फोन आईडी भर दी। नहीं, आपको अपनी खुद की ईमेल आईडी, अपना खुद का फोन नंबर भरना है। अगर नहीं है ईमेल आईडी तो बना लीजिए, तब इसे भरिएगा। ऐसा फोन नंबर होना चाहिए जो बदले ना, ऐसी मेल आईडी होनी चाहिए जो बदले ना। ठीक है दोस्त, इसके बाद आप आगे देखेंगे कि आवेदक अपनी पंजीकरण प्रक्रिया को आधार कार्ड के आधार पर, डिजी लॉकर के आधार पर, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या पासपोर्ट की डिटेल देकर के भर सकते हैं। जो ओटीआर किया जाएगा उसमें केवल मैट्रिकुलेशन यानी कि हाई स्कूल प्रमाण पत्र में अंकित विवरण ही वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए मान्य होगा। यानी कि जो भी आप अपनी स्पेलिंग फिल करेंगे, चाहे आप चाहे आप नाम की स्पेलिंग हो, चाहे पापा के नाम की स्पेलिंग हो, चाहे मम्मी के नाम की स्पेलिंग हो, कोई भी चीज हो, जो भी आप डिटेल भरोगे, चाहे डीओबी होगी, वो आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट के आधार पर होनी चाहिए। 12th में कुछ और है, आधार कार्ड पे कुछ और है, किसी और डॉक्यूमेंट में कुछ और है, वो बाद में चेंज करानी है आपको। लेकिन अभी जो आपको करना है फिलहाल ओटीआर करते समय, सिर्फ और सिर्फ अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट के आधार पर ही आपको पूरी डिटेल फिल करनी है। ठीक है, पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान अंकित आवेदक का नाम, लिंग और जन्म तिथि यानी कि जेंडर, आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ हाई स्कूल प्रमाण पत्र में दी गई जानकारी के आधार पर मेल खानी चाहिए उससे। यदि डिजी लॉकर से मैट्रिकुलेशन, हाई स्कूल विवरण प्राप्त नहीं हो पाते हैं तो आप स्वयं भी यहां पर क्या है लिख सकते हैं। तो इन बातों को मेरे भाई आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इसके बाद हम। तो जैसे ही हमने उस लिंक पर क्लिक किया, हमने सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़े, तो यहां पर आपके सामने ऑप्शन आता है फॉर न्यू यूजर क्रिएट योर वन टाइम रजिस्ट्रेशन अकाउंट। और जैसे ही आप इस रजिस्टर हियर पर क्लिक करते हैं, जैसे ही आप यहां पर इस रजिस्टर हियर पर क्लिक करेंगे, तो फिर आपके सामने यहां पर एक इस प्रकार का इंटरफेस खुल करके आता है। एक इस प्रकार का पेज आपके सामने खुलेगा जिसमें आपसे कहेगा क्रिएट एन अकाउंट, और यहां पर आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी होगी। ठीक है, और ईमेल आईडी डालने के बाद यहां पर आपको जनरेट ओटीपी करना होगा। ऐसे ही आपको मोबाइल नंबर अपना डालना होगा और जनरेट ओटीपी करना होगा। जैसे ही आप जनरेट ओटीपी करके यहां पर ओटीपी को फिल करेंगे, है ना, फिल करेंगे और आप वेरीफाइड एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, तो यहां पर लिखा आ जाएगा कि आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेज दिया गया है। और ओटीपी भेजने के बाद जब वेरीफाई हो जाएगा तो लिखा आ जाएगा संपर्क विवरण का सफलतापूर्वक सत्यापन हो गया है, यानी कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स वेरिफिकेशन सक्सेसफुली। ठीक है, इसके बाद आप जैसे ही सक्सेसफुली हो जाएगा आपका मेल आईडी और फोन नंबर का आपका वेरिफिकेशन, उसके बाद ठीक नीचे एक सत्यापन यानी कि वेरिफिकेशन होगा और यहां पर आपको टिक लगाना है। क्या करना है, यहां पर आपको राइट का टिक लगाना है। हाँ जी, मैं आपकी इन सभी बातों से सहमत हूं। जब आप उस पर टिक लगा देंगे तो आपके पास 3 विकल्प आएंगे कि क्या आप वेरिफिकेशन आधार कार्ड के आधार पर करना चाहते हैं, क्या आप वेरिफिकेशन डिजी लॉकर के आधार पर करना चाहते हैं, या आप आधार कार्ड या डिजी लॉकर इसके अलावा करना चाहते हैं। तो नॉर्मल सी बात है मेरे भाई,
आपको यहाँ पर क्या करना है, आधार कार्ड के आधार पर मैक्सिमम बच्चे इसमें कर रहे होंगे, क्योंकि ठीक है, आधार कार्ड के आधार पर आप यहां पर कर रहे होंगे वेरिफिकेशन। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे वेरिफिकेशन थ्रू आधार, तो आपके सामने यहां पर एक डिटेल खुल करके आएगी आधार कार्ड से रिलेटेड। क्या है, आपसे यहां पर वेरिफिकेशन आधार कार्ड के लिए आपका आधार कार्ड नंबर मांगा जाएगा, और जैसे ही आप यहां पर जनरेट आधार ओटीपी करेंगे तो वो फोन नंबर आपके पास होना चाहिए जिस फोन नंबर से आपका आधार लिंक है। उस नंबर पर एक ओटीपी पहुंचेगा और उस ओटीपी को आप यहां पर क्या करोगे मेरे भाई, फिल कर रहे होंगे। ठीक है, जैसे ही आप इसे फिल करेंगे यहाँ पे, तो वेरीफाई एंड प्रोसीड लिखा आएगा। क्या आएगा, वेरीफाई एंड प्रोसीड। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्त, तो आपके सामने यहाँ पर ऐसे ओटीपी आ जाएगा, और ओटीपी को फिल करने के बाद आपका सत्यापन आधार वेरिफिकेशन सक्सेसफुली आपका लिखा आ जाएगा। इसके ठीक नीचे आपको व्यक्तिगत जानकारी यानी कि पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी है, जिसमें आपको अपनी नेशनलिटी, राष्ट्रीयता भर देनी है इंडियन। यहां पर आपको अपने ये आपका आधार कार्ड के अनुसार जो भी आपकी डिटेल है वो यहां पर अपने आप ले लेगा। आपको अपने पिताजी का नाम भरना है यहां पर, और वही स्पेलिंग ठीक सेम टू सेम यहां भरनी है। साथ ही साथ मेट्रिकुलेशन हाई स्कूल प्रमाण पत्र में आपका क्या नाम है वो आपको यहां भरना है। हाई स्कूल में आपकी डीओबी क्या है वो आपको यहां भरनी है। हाई स्कूल में आपका जेंडर क्या है वो आपको यहां भर करके यहां पर आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। किस पर, प्रोसीड पर। जैसे कि यहां पर हमने ये सारी डिटेल भर दी और प्रोसीड पर क्लिक किया, तो फिर हमारे पास आता है उसके ठीक नीचे पर्सनल इंफॉर्मेशन भरने के बाद अपना पासवर्ड बनाए। एक ऑप्शन आएगा आपके पास कि अपना पासवर्ड बनाए। तो फिर आपको यहां पर अपना एक पासवर्ड बनाना है, और पासवर्ड बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि पासवर्ड कम से कम 8 अक्षर का होना चाहिए। कितना, जो पासवर्ड देखिए यहां क्लियरली मेंशन है कि पासवर्ड में कम से कम 8 अक्षर होने चाहिए, और यह बड़े अक्षर, छोटे अक्षर, विशेष चिन्ह और अंकों का संयोजन होना चाहिए। यानी कि कोई भी पासवर्ड आप ऐसे नहीं करोगे कि 111111 बना दिया, नहीं। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको, तो मैंने मान लो शिव@123। अब इसमें क्या है कि एस कैपिटल है, स्मॉल लेटर भी आ गया, कैपिटल लेटर भी आ गया, सिंबल भी आ गया, और 123, तो ये एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड माना जाता है। क्या, ये एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड प्यारे बच्चे माना जाता है। ठीक है, तो जब आप यहां से पासवर्ड बना लेंगे, उसके बाद आप यहां पर कैप्चा कोड फिल करके आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करके प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे। प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आपका ओटीआर होकर के आपको यहां पर एक डिटेल देगा, कि यहां पर आपको दिखा देगा सब कुछ कि नेशनलिटी ये है, पूरा नाम ये है, डेट ऑफ बर्थ ये है, जेंडर ये है, और पिताजी का नाम प्यारे बच्चे ये है। फिर आप यहां पर टिक कर देंगे कि मैंने उपरोक्त विवरणों को पुनः जांच की है और उन्हें सही पाया है। अगर किसी में कोई गलती हो गई है तो आप क्या कर सकते हैं, आप एडिट कर सकते हैं। क्या, आप एडिट कर सकते हैं, और अगर सब कुछ सही है तो आप यहां पर क्लिक करेंगे क्रिएट एन अकाउंट पर। किस पर आप क्लिक करेंगे प्यारे बच्चे, किस पे, क्रिएट एन अकाउंट पर। ठीक है, इसके बाद जब हम आगे देखेंगे तो यहां लिखा आएगा खाता बनाने के फॉर्म में भरे गए विवरण, ईमेल, पता, मोबाइल नंबर एक बार खाता बन जाने के बाद भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में संशोधित नहीं किया जा सकता। क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं, यानी कि जो फोन नंबर, जो मेल आईडी आप भर रहे हो ओटीआर करते समय, और फिर आपने फॉर्म भी फिल कर दिया, उसके बाद आप इस फोन नंबर को और इस मेल आईडी को चेंज नहीं कर सकते। कि आप कहो कि भैया मैंने तो उन साइबर कैफे वाले भैया की डाल दी थी, अब तो वो दुकान खाली करके चले गए, अब मैं क्या करूं। तो इन सभी चीजों से बच्चे आपको बचना है। ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जो अभी तो हमें ऐसा लगता है कि बहुत मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जब इनकी वजह से सिलेक्शन रुकता है ना दोस्त, तब महसूस होता है कि हम कितने लापरवाह थे और छोटी सी हम अपनी मेल आईडी नहीं डाल पाए, है ना। तो इनका आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। ठीक है, फिर जैसे ही आप यहाँ पर प्रोसीड करेंगे, मतलब कई बार ये आपको यहाँ पर याद दिला रहा है कि अपने ही मेल आईडी पासवर्ड आपको डालने हैं। आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो फिर वही जानकारी मैंने आपको जो बताई कि आपको आधार कार्ड पर जो आपके हाई स्कूल की मार्कशीट पर दी गई है वही सारी जानकारी आपको भरनी है। और यहां पर आपका जो ओटीआर है वो हो चुका है कंप्लीट। ओटीआर कंप्लीट होने के बाद अब हमें कैसे इसे ओपन करेंगे, या जब फॉर्म आ जाएंगे तो हम कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर आपके सामने 3 ऑप्शन दिए गए हैं कि जिन लोगों ने रजिस्टर्ड कर लिया है तो आप अपने अकाउंट से लॉगिन कर सकते हो, आधार आईडी से लॉगिन कर सकते हो, या डिजी लॉकर से लॉगिन कर सकते हो। मान लीजिए मुझे आधार से लॉगिन करना है तो मैं अकाउंट से लॉगिन करना है तो मैं लॉगिन विद अकाउंट पर टिक करूंगा। यहाँ पे इस पर टिक करते ही हमारे सामने यहां पर आएगा अपने खाते में साइन इन करें, और यहां पर आपको ओटीआर के दौरान उपयोग किया गया फोन नंबर, यानी कि जो आपने ओटीआर में फोन नंबर भरा था
उस फोन नंबर को आप यहाँ पर फिल करेंगे और जनरेट आधार ओटीपी, यानी कि वो फोन नंबर जो आपके आधार में जुड़ा हुआ है उस पर एक ओटीपी जाएगा और वो ओटीपी आप यहाँ पे फिल करके इस पे टिक लगा के आई एम नॉट अ रोबोट पे टिक करके लॉगिन करेंगे तो आपका जो ओटीआर हुआ था वो लॉगिन होकर के यहाँ पे ऐसे डिटेल डाल करके लॉगिन हो जाएगा। आपका टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ओटीपी आएगा, सेंड ओटीपी टू फोन, सेंड ओटीपी टू ईमेल, किसी एक पर आप करके इसे लॉगिन कर सकते हैं। और यहां से आप देखेंगे कि यहां पर आपका जो आधार जो ओटीआर था वो हो चुका है और ओटीआर के बाद आपका पेज खुला है जिसमें आप यहां पर अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जैसे यहां पर ऑनलाइन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन हिस्ट्री, तो अभी तो कोई फॉर्म चल नहीं रहे तो अभी आपको कुछ भी नहीं करना, बट जब आगे इन फ्यूचर कोई फॉर्म आएगा तो आप यहां से ऑनलाइन एप्लीकेशन पर टिक करके अपने फॉर्म को मेरे भाई क्या कर पाएंगे, फिल कर पाएंगे। ठीक है, एप्लीकेशन की हिस्ट्री, कौन कौन से फॉर्म आपने भरे हैं वो सारी जानकारी आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगी। लाइक एसएससी या फिर रेलवे, है ना, रेलवे वगैरह में ऐसे ही होता है। तो ये हमारी एक काफी इंपॉर्टेंट क्लास थी प्यारे बच्चे। कई सारे डाउट आपके होंगे कि सर मेरे पिताजी का नाम 10th की मार्कशीट में कुछ और है, आधार कार्ड में कुछ और है, तो बच्चे आप उसे आधार कार्ड में करेक्ट करा लीजिए। 10th की मार्कशीट के अनुसार ही आपको यहाँ पर सभी जानकारी भरनी है। मैं कैप्चा कोड शो नहीं हो रहा बच्चे, कुछ टाइम बाद ट्राई कर लेना, 1-2 दिन बाद ट्राई कर लेना, ऐसा कोई इमरजेंसी नहीं है कि आपको आज ही करना है, बट हाँ इसे करके रखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं हर एक पॉइंट आपको बहुत अच्छे तरह से समझ में आया होगा। जिस उम्मीद के साथ आप इस वीडियो से जुड़े थे वो आपकी पूरी हुई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए अपना, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।